अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हाल ही में हुई सैन्य झड़पों के बावजूद ईरान के साथ युद्ध विराम यानी सीज फायर अभी भी लागू है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध विराम की किसी भी समाप्ति का स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। दरअसल लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल के अचानक दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित तनाव बढ़ने की आशंका पर टिप्पणी की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि युद्ध विराम हुआ है या नहीं, आपको बस ईरान से निकलती एक बड़ी चमक देखनी होगी। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की प्रभावशीलता की तारीफ करते हुए हालिया संघर्षों के महत्व को कम करने की कोशिश की। टकराव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी ताकतों ने अमेरिकी संपत्तियों को उकसाने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा, उन्होंने आज हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमने उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने खिलवाड़ किया, मैं इसे खिलवाड़ी कहता हूं। सामरिक प्रतिक्रिया से हटकर व्यापक कूटनीतिक परिदृश्य की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारा दिया कि औपचारिक समाधान की संभावनाएं अनिश्चित बनी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता हो सकता है, ना हो, लेकिन किसी भी दिन हो सकता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि उच्च स्तरीय बातचीत अब भी अधर में ही लटकी है। और ये टिप्पणियां अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी यूएस सेंटकॉम की औपचारिक घोषणा के बाद आई, जिसमें पुष्टि की गई कि अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर टारगेट हमले किए और इन ठिकानों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते वक्त अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से किए गए हमलों के प्रक्षेपण स्थल के रूप में पहचाना गया। इस मुठभेड़ के बारे में और ज्यादा तकनीकी जानकारी देते हुए सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बिना उकसावे वाले हमलों को रोका और आत्मरक्षा में जवाबी हमले किए। जब अमेरिकी नौसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे थे। कमांड ने शामिल जहाजों की पहचान यूएसएस ट्रक्सटन DDG 103, यूएसएस राफेल पेराल्टा DDG 115 और यूएसएस मेसन DDG 87 के रूप में की और स्पष्ट किया कि कई मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों के हमले के बावजूद किसी भी अमेरिकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। जवाबी कार्रवाई के उपायों पर विस्तार से बात करते हुए सैन्य कमान ने कहा कि उसने आने वाले खतरों को खत्म किया और अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए जिम्मेदार ईरानी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया, जिसमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, कमांड और कंट्रोल लोकेशन और खुफिया निगरानी और टोही केंद्र शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के जरिए इस झड़प पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नौसेना के दल के साहस और जवाबी हमले के रिजल्ट की भी प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा, 3 विश्व स्तरीय अमेरिकी विध्वंसक पोत भारी गोलीबारी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सफलतापूर्वक निकले हैं। तीनों विध्वंसक पोतों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी क्षति पहुंची। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी इकाइयां कई छोटी नावों के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिनका इस्तेमाल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी नौसेना की जगह लेने के लिए किया जा रहा है। रोके गए खतरों की ओर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हमारे विध्वंसक पोतों पर मिसाइलें दागी गई, जिन्हें आसानी से मार गिराया गया और इसी तरह ड्रोन आए और हवा में ही जलकर राख हो गए। वो समुद्र में इतनी खूबसूरती से गिरे जैसे कोई तितली अपनी कब्र में गिरती है। तेहरान के नेतृत्व की कड़ी आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा, एक सामान्य देश इन विध्वंसक पोतों को गुजरने देता, लेकिन ईरान सामान्य देश नहीं है, यहाँ पागलों का राज है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो जल्द से जल्द समझौता नहीं करते तो भविष्य में हम उन्हें और भी कठोर और हिंसक तरीके से हरा देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये विध्वंसक पोत हमारी नौसैनिक नाकाबंदी में फिर से शामिल हो जाएंगे, जो वास्तव में स्टील की दीवार है। व्हाइट हाउस में बाद में हुई एक ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी प्रशासन के मूल उद्देश्य की पुष्टि करते हुए ट्रंप ने कहा, योजना बहुत आसान है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। अमेरिकी बयान के उलट IRGC से ताल्लुक रखने वाली एक न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी नौसेना बलों ने जहाज़ों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी आतंकी बल के विध्वंसक जहाज़ ओमान सागर की ओर भाग रहे हैं और दावा किया गया कि यह अभियान मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों का उपयोग करके अंजाम दिया गया। हालांकि झड़प का सटीक वक्त अब तक साफ साफ पता नहीं चला, लेकिन यह तनाव अमेरिकी सैन्य अभियान की खबरों को और बढ़ा रहा है, जिसमें एक ईरानी तेल टैंकर भी शामिल था।